लिखा है, नवाज भी नहीं लिखा हुआ है तुम्हारे कुरान में। तुम जाकर फिर से पढ़ लो। अच्छा जी, तो आज पता चलेगा किसकी किताब में क्या लिखा है और क्या नहीं। आ जाओ। क्या हिंदू धर्म का नाम हिंदू धर्म के किसी भी पवित्र ग्रंथ में लिखा है? हिंदू हिंदू धर्म के किसी भी प्राचीन पवित्र ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, भगवत गीता या रामायण में हिंदू शब्द या हिंदू धर्म नाम सीधे तौर पर लिखित नहीं है। नहीं है। और सुनो अभी, हिंदू धर्म को हिंदू नाम किसने दिया? हिंदू शब्द किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया था, बल्कि ये प्राचीन फारसी और अरबी लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई एक भौगोलिक पहचान थी। वे सिंधु नदी के पार रहने वाले क्षेत्र को संबोधित करते थे। फारसी में स का उच्चारण ह होने के कारण सिंधु से हिंदू शब्द बना, जो समय के साथ धार्मिक पहचान बन गई। ये तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि कुरान में नमाज शब्द आया या फिर नहीं। आ जाओ। कुरान में नमाज शब्द कितनी बार आया है? पवित्र कुरान में सलात शब्द अपने विभिन्न रूपों के साथ लगभग 99 बार आया है, जबकि मूल अरबी शब्द सलात अकेले 67 से 80 से अधिक बार उल्लेखित किया गया है। कुरान अरबी भाषा में है, इसलिए इसमें फारसी शब्द नमाज की जगह अरबी शब्द सलात का इस्तेमाल हुआ। समझ आ गया ना? सलाह, जिसे हम अपनी भाषा में नमाज कहते हैं, अरेबिक में उसी को सलात कहा जाता है, जो नमाज में कई बार आया है। लेकिन आपको कहाँ से समझ आएगा? आप शायद हाई कोर्ट के वकील होंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील होते तो अब आपको पता होता कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी नहीं चलता, वहाँ पे इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी शब्द ही नहीं है, वो आप इंग्लिश में बोलो, बट जिसे समझना है उसे वो अपनी भाषा में समझेंगे। उसी तरह कुरान में अरेबिक में सब कुछ लिखा है, पर जिसे समझना होता है वो अपनी भाषा में समझ लेते हैं। पर ये इसका मतलब नहीं कि आया ही नहीं। कुरान में नमाज शब्द कई बार आया है। जाके अभी भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर